तो थोड़ा उतार चढ़ाव, और एक स्टॉक जो लगातार तेजी में है वो है आपके लिए BHEL। ओहो। बड़ा कन्विक्शन है, हमारे रेडार पर रहा है, कल स्टॉक ऑफ द डे भी था, टारगेट्स भी आ गए, कल के टारगेट पर एक्सी समिति ट्रेड भी कर रहा है और बाजार का भरोसा बढ़ रहा है, कंपनी की परफॉर्मेंस भी बढ़ रही है। आइए जो रीसेंट अपडेट्स हैं और आगे का क्या आउटलुक बन रहा है एक बार जानते हैं। इस पर कुछ नई रिपोर्ट्स भी आई हैं। वरुण हमारे साथ है यार। वरुण बताइए क्या लेटेस्ट अपडेट है इसके लिए। डेफिनेटली दीप, तो लगातार अनिल सर ने तो स्टॉक को रिकमेंड किया ही है और अपने टारगेट्स दिए ही है, लेकिन अब एंटिक ने भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है और अपने प्राइस टारगेट इन्होंने भी बढ़ा दिया और अच्छे खासे बढ़ाए हैं। मैंने बहुत कम देखा है कि भेल पे इस तरह के प्राइस टारगेट बढ़े हैं और ये 110 से बढ़ा के अब 158 का प्राइस टारगेट जो है वो BHEL पे दे रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है लगातार इस कंपनी को मिलते हुए ऑर्डर, और ये एकमात्र रीजन है जिसकी वजह से इन्होंने यह दरअसल प्राइस टारगेट बढ़ाया है। आज आपने देखा इस कंपनी को एक और ऑर्डर मिला है, करीब इस ऑर्डर की जो लागत है वो अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 15,600 करोड़ के आसपास की है और ये ऑर्डर NTPC से इसको मिला है। 800 मेगावाट के 2 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2 के लिए ऑर्डर जो है वो इस कंपनी को मिला है, जिसमें कंपनी डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग सभी काम जो है वो करने वाली है। अब 15,600 करोड़ अपने आप में बड़ा ऑर्डर है, लेकिन ये केवल एक ही ऑर्डर नहीं है जो कंपनी को मिला है। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो लगातार इस कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं। कुछ दिनों पहले इस कंपनी को इलेक्ट्रो मैकेनिकल बनाने के लिए NHPC से करीब 2200 करोड़ का ऑर्डर मिला था। उसके पहले आपको याद होगा एक दिन यहाँ पर सर्किट पे भी था स्टॉक, जब इसको 4,000 करोड़ का ऑर्डर मिला था। याद कीजिएगा थोड़े दिन पहले इसने GE के साथ अपनी जो पार्टनरशिप है उसको भी आगे बढ़ाया था और ये पार्टनरशिप छोटी मोटी पार्टनरशिप नहीं है। 1986 से पार्टनरशिप चलती आ रही है टरबाइन बनाने की और उसको GE ने आगे भी बढ़ा दिया है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर था इस कंपनी के लिए। कुल ऑर्डर बुक साइज अगर आप देखेंगे तो 1,00,000 करोड़ के पार की ऑर्डर बुक जो है वो इस कंपनी के पास है, जिसमें से पावर की सबसे ज़्यादा 68% के आसपास की है, इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट की करीब 4% के आसपास की है। और केवल एंटी की नहीं जो प्राइस टारगेट बढ़ा रहा है, आप देखिए कुछ दिनों पहले नुवामा ने अपना प्राइस टारगेट बढ़ाया था, 85 से बढ़ा के 125 किया था और ICICI सिक्योरिटीज ने भी यहाँ खरीदारी की राय दी थी, प्राइस टारगेट बढ़ाया था 110 से बढ़ा के 120 के आसपास कर दिया था। नो डाउट हाल ही में हमने इस कंपनी के नतीजे देखे थे जो कि थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे, लेकिन जिस तरह से ऑर्डर विंस ये कंपनी कर रही है उसको देखते हुए तमाम ब्रोकरेज हाउसेज जो है अपने प्राइस टारगेट बढ़ाते जा रहे हैं। बिल्कुल, और भरोसा बढ़ रहा है बाजार का, हम देख रहे हैं स्क्रीन पर लगातार तेजी भी इस पर आती हुई दिख रही है, कंपनी भी अच्छी परफॉर्मेंस आपको दिखा रही है। जैन साहब अपना व्यू देंगे सर BHEL पर। और कल खबर भी आई NTPC की तरफ से बड़ा ऑर्डर इन्हें मिल रहा है, एक नया प्रोजेक्ट NTPC लगा रहा है थर्मल प्लांट का, जहां पर इनका बड़ा योगदान रहने वाला है। नहीं, बिल्कुल जबरदस्त परफॉर्मेंस था पिछले कुछ दिनों में भेल का, और एक दिन तो 10% सर्किट पे भी आया। ऑर्डर इनफ्लोज गजब के हैं। पहले बहुत साल पहले की अगर बात करें 2014-15 की, तो उस टाइम पे एक अलग ही टाइप का भाव चलता था, मगर वहां पे एग्जीक्यूशन के इश्यूज आ रहे थे भेल में, और अब धीरे धीरे वापस से चीजें बेहतर हो रही है। PSU स्टॉक्स वैसे ही बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो बस एक चीज है कि FNO में ये बैंड में है, काफी सारे स्टॉक्स बैंड में थे, कुछ निकल रहे एंट्री ले रहे, बट ये अभी भी बैंड में है। सो दैट इज वन रीजन कि कई बार मूवमेंट थोड़ा सा अलग टाइप का हो जाता है, बट मेरे हिसाब से जिन्होंने लिया हुआ वो होल्ड करके रखे। आगे आने वाले दिन भेल में बहुत मुझे वैल्यू दिखती है, क्योंकि मार्केट के